वेलकम टू ऑल फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं एमिकासिन एंटीबायोटिक के बारे में। सबसे पहले इसके हम ग्रुप के नेम के बारे में जानेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज, साइड इफेक्ट एंड ब्रांड नेम के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसका ग्रुप का नाम क्या है। तो जैसे कि एमिकासिन एक एंटीबायोटिक है और जो जिस ग्रुप से रिलेट करता है उस ग्रुप का नेम एमिनो ग्लाइकोसाइड है, यानी कि एमिकासिन जो इस ग्रुप से रिलेट करता है उस ग्रुप का नाम एमिनोग्लाइकोसाइड है। यानी कि कह सकते हैं कि एमिकासिन एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है। ये बात आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, अगर जो देखा जाए एमिकासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया को बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। यहां हम इसका सर्कुलर DNA बनाएंगे। क्या है? सर्कुलर DNA। यहां हम राइबोसोम बनाएंगे, यानी कि ये 30S यूनिट का राइबोसोम है और ये 50S यूनिट का राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। और बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करना। यानी कि बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर का ये राइबोसोम है, यानी कि 30S टाइप का राइबोसोम या 50S टाइप का राइबोसोम है। अब राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। और ये प्रोटीन बैक्टीरिया का सेल जो है इसको मेंटेन कर रहा है, इसको अच्छे से रख रहा है। अब क्या हुआ, इसी बैक्टीरिया के द्वारा हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, प्रॉब्लम हुआ और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किया एमिकासिन एंटीबायोटिक। अब एमिकासिन एंटीबायोटिक जैसे हमारे बॉडी के अंदर गया, इंजेक्ट किया गया, तो बैक्टीरिया के ऊपर जाकर इसके राइबोसोम के ऊपर काम करता है। यानी कि बैक्टीरिया के जो सेल होता है उसके अंदर जाकर उसके राइबोसोम के ऊपर काम करता है। और राइबोसोम के किस यूनिट पे? तो 30S यूनिट पे काम करता है। अब 30S यूनिट पे काम करके जो यहाँ प्रोटीन बन रहे हैं उसको इनहिबिट कर देता है, यानी कि उसको रोक देता है, बनने नहीं देता है। अब जब प्रोटीन बनना रुक गया तो बैक्टीरिया का डेड हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया मर जाती है। या तो बैक्टीरिया का ग्रोथ पूरा रूप से रुक जाएगा या तो बैक्टीरिया मर जाएगी, उसका डेड हो जाएगा। तो ये हमारे एमिकासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। याद होना चाहिए किस यूनिट पे काम करता है? 30S यूनिट पे काम करता है राइबोसोम को ये, और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है जिसके कारण बैक्टीरिया का मृत्यु हो जाता है। ये हमारे एमिकासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आइए अब हम इसके यूज के बारे में जानते हैं, यानी कि एमिकासिन का यूज क्या है। तो एमिकासिन का पहला यूज है एब्डोमिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, यानी कि पेट में किसी प्रकार का सूजन है, इन्फेक्शन है, आंत में इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए हम एमिकासिन का यूज करते हैं। दूसरा यूज जो होता है मेनिंजाइटिस फीवर, यानी कि जो दिमागी बुखार होता है, मेनिंजाइटिस फीवर होता है, उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तीसरा हम टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए कर लेते हैं, यानी कि टाइफाइड के बुखार को। फोर्थ नंबर UTI, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब से संबंधित कोई इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करने के लिए हम एमिकासिन का यूज कर लेते हैं। 5 नंबर PID, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, किसी प्रकार का पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गया है तो उसको भी ठीक करने के लिए हम एमिकासिन का यूज कर लेते हैं। ये कॉमन यूज है। इसके बाद 6 नंबर लंग्स का इन्फेक्शन, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन हो गया, फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसको भी ठीक करने के लिए हम एमिकासिन का यूज करते हैं। 7th नंबर जो है स्किन इन्फेक्शन, यानी कि चमड़े का कोई इन्फेक्शन है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? एमिकासिन का यूज कर लेते हैं। 8 नंबर पर अगर जो बोन का इन्फेक्शन है
बोन का इन्फेक्शन है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम एमिकासिन का यूज कर लेते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। जो 9 नंबर पे है यानी कि टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को भी ट्रीट करने के लिए हम एमिकासिन का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको याद होना चाहिए, जो इसका कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। तो हम जानेंगे एमिकासिन के साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि साइड इफेक्ट, यानी कि एमिकासिन को लगाने के बाद या इंजेक्ट करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसका जो सबसे पहले साइड इफेक्ट होगा चेस्ट पेन होगा, यानी कि सीने में दर्द हो सकता है। दूसरा जो साइड इफेक्ट इसका हो सकता है कंफ्यूजन, यानी कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। और थर्ड नंबर जो इसका साइड इफेक्ट है आपके स्टूल में ब्लड आ सकता है, यानी कि सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर स्टूल में ब्लड आ सकता है, यानी कि स्टूली ब्लड, यानी कि आपके जो स्टूल है स्टूल में ब्लड आ सकते हैं। फोर्थ नंबर इसके यूरिन में, यानी कि यूरिन में भी ब्लड आ सकता है। तो ये एमिकासिन का साइड इफेक्ट है। पहला क्या है, पहला ये है कि चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द हो सकता है। दूसरा आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। तीसरा स्टूल में ब्लड आ सकता है। चौथा यूरिन में भी ब्लड आ सकता है। और फिफ्थ नंबर अगर जो देखा जाए ओवरडोज इसका हो जाए तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो एमिकासिन का ये साइड इफेक्ट है। सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या है आपका चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द। दूसरा क्या है कंफ्यूजन। तीसरा क्या है ब्लड स्टूल के अंदर। चौथा क्या है यूरिन में ब्लड। पांचवा क्या है ओवरडोज के कारण मरीज कोमा में जा सकता है। 6 नंबर, अगर जो 6 नंबर के बात किए जाए तो 6 नंबर का इसका जो साइड इफेक्ट होगा कॉमन साइड इफेक्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि आपको दिक्कत हो सकते हैं पूरे बॉडी में इचिंग, यानी कि पूरे बॉडी में इचिंग यानी कि खुजली, यानी कि बॉडी में इचिंग हो सकता है, पूरे बॉडी में खुजली हो सकता है, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन के कारण होगी, एलर्जिक रिएक्शन के कारण। तो इसका साइड इफेक्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।